हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का आगे का पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी और जेबुजुन मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। वे सब एक बड़ी सी कंपनी में पहुंचते हैं। वांगजी उतरकर जेबुजुन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? जेबुजुन कहता है, नहीं सर, ये बहुत ही अर्जेंटली मीटिंग बुलाई गई है सभी ने। वांगजी कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। फिर वांगजी एक बड़े से हॉल में पहुंचता है, जहां पर एक बड़ी सी टेबल पर कुर्सियां बिछी हुई थी। वहां पर कम से कम 20-25 लोग बैठे हुए थे। डाइनिंग टेबल की कुर्सियां बिल्कुल ही भरी हुई थी, बस वांगजी की सीट ही खाली हुई थी। फिर जब वांगजी अंदर आता है तो सभी खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि किंग आ गए हैं, चलो अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वांगजी जाकर सबसे बड़ी वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। सभी लोग जो वहाँ पर थे वो वांगजी को बो कर वो भी बैठ जाते हैं। फिर वांगजी पूछता है, तुम सबने बिना बताए इतनी जल्दी मीटिंग क्यों बुलाई? ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी जल्दी में हो सब और मुझसे मिलना चाहते थे? क्या मेरे बिना तुमसे कोई काम नहीं होता है क्या? मुझसे मिले बिना कोई काम नहीं कर सकते तुम? मुझे जल्दी बताओ, ऐसी क्या बात हो गई? तभी जो वांगजी के पीछे जेबुजुन खड़े थे, उन्होंने वांगजी को एक फाइल दी। उसमें बहुत से नाम थे, जो वे नाम उन्हीं लोगों के थे जो उसके पास सब बैठे हुए थे। उन्हीं में से कुछ लोगों के नाम उस फाइल में थे। वांगजी देखता है, फिर वो सामने उन लोगों की तरफ देखने लगता है। तभी उसमें से एक आदमी खड़ा होकर कहता है, किंग, हम लोग आपके बहुत वफादार हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हम पर कोई भी शक करे आपके लिए, तो इसीलिए हम सब आपसे बात करने आए हैं। वांगजी कहता है, हाँ तो जल्दी बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक आदमी कहता है, मैं सब पहले से ही बहुत घबराए हुए थे, इसीलिए उसमें से एक बूढ़ा सा और बड़ी सी उम्र का आदमी खड़ा होकर कहता है, किंग, हमें माफ़ करना, पर हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। कुछ लोग जो वैन कंपनी के हैं, वो हम सबके पास आकर हमें धमका रही हैं कि आपके साथ छोड़कर हम उनकी कंपनी में मिल जाए और हम अपनी कंपनी उनके नाम कर दें। वांगजी ये सुनकर गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, कौन है वे लोग? मुझे उनसे अभी मिलना होगा। फिर उसमें से एक आदमी कहता है कि वो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम किंग से भी बड़े हैं और उनका कहना है कि अगर हमने अपनी कंपनी उनके नाम नहीं की तो वे हमें गोली मार देंगे। वांगजी पूछता है कि ऐसे वे लोग कहाँ से आए हैं जो यहाँ पर आकर अपनी हुकूमत चाहते हैं? उनमें से एक आदमी कहता है, सर, शायद वो किसी और कंट्री से आए हैं और वे सभी को रोज़ाना धमकी दे रहे हैं, आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए। वांगजी को खड़ा हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे, वे सब खड़े होकर अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, किंग, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हमें माफ़ करना। वांगजी कहता है, ये वैन कंपनी है कौन? कहाँ से आई है ये जो यहाँ पर आकर अपनी हुकूमत चाहती है? इसका जल्दी से पता लगाओ। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने एक किंग से पंगा लेने की कोशिश की है। ठीक है, मैं उनको देखता हूँ। और ऐसा कहकर वांगजी उस रूम से निकल जाता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है। फिर वांगजी जेबुजुन से कहता है कि
मुझे इन सब के फ़ोन नंबर और कंपनी में जितने भी फ़ोन हैं और घर में जितने भी फ़ोन हैं सबके नंबर चाहिए और इन सब पर कड़ी नज़र रखो बिल्कुल। देवुजन कहते हैं जी सर, आपको सबके नंबर जल्दी मिल जाएंगे। फिर वांग जी कहता है और मुझे उस वैन कंपनी की छोटी से छोटी डिटेल चाहिए और वो भी जल्दी। जेवुजन कहते हैं जी सर, आपको जल्दी मिल जाएगी। फिर वांग जी अपनी कंपनी में पहुंचता है और फिर वह अपने ऑफिस में बैठा गुस्सा कर रहा था, तभी वहाँ पर जेवुजन एक फ़ाइल लेकर आते हैं। जेवुजन फ़ाइल वांग जी को देते हैं और वांग जी उसे पढ़ता है। उसमें वैन कंपनी के बारे में लिखा हुआ था कि वैन कंपनी एक फॉरेस्ट कंपनी है जो बहुत से बुरे काम करती है, जैसे कि वो मर्डर वगैरह करना और ड्रग्स वगैरह लेना और लड़कियां वगैरह की सप्लाई करना, ड्रिंक्स वगैरह, ये सब बुरे काम वैन कंपनी करती है। और इससे भी बुरा वो और कंपनियों को के मतलब उनके जो मालिक होते हैं उनका मर्डर करके उनकी कंपनी को अपने नाम कर लेते हैं। वो सब बुरे काम करती है और वो एक फॉरेस्ट कंपनी है। वांग जी ये सब देखकर बहुत गुस्से में हो जाता है। वांग जी कहता है ये लोग भले ही कितने बुरे काम क्यों ना करते हो, पर ये चाइना को अपने बस में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले तो इन्हें मुझसे निपटना होगा ना। मैंने चाइना को अपने बस में ऐसे ही नहीं किया। फिर जेवुजन कहते हैं कि सर, हमने अभी तक बस यही पता लगा सके हैं, हम बस उनके नाम वगैरह और उनकी जो कंपनी के मालिक हैं उनका पता लगाना बाकी है। वांग जी कहता है जल्दी से पता लगाओ और वो लिस्ट जो नंबर की कहा था मैंने तुम्हें, जेवुजन उन्हें फिर एक लिस्ट दे देते हैं और उस पर बहुत सारे नंबर वगैरह फ़ोन के लिखे हुए थे। वांग जी उस लिस्ट को देखता है, फिर जेवुजन को देते हुए कहता है कि इन सब नंबरों पर नज़र रखो और इनकी रिकॉर्ड करो। जो भी तुम्हें कुछ गलत लगे एकदम मेरे पास आकर मुझे बताओ कि कौन है ऐसा जो सबको धमकी दे रहा है। जेवुजन हाँ कहते हैं। फिर जेवुजन वांग जी से कहते हैं सर, आप प्लीज़ पहले शांत हो जाइए, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वांग जी शांति से अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है। फिर जेवुजन कहते हैं सर, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ? वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर जेवुजन कॉफ़ी लेने चले जाते हैं। कुछ देर बाद जेवुजन कॉफ़ी लेकर अंदर आते हैं। फिर वो कॉफ़ी वांग जी को देते हैं। जेवुजन कहते हैं सर, आप प्लीज़ ज़रा भी टेंशन मत लीजिए, हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। फिर जेवुजन कहते हैं सर, आप प्लीज़ पहले मैडम के बर्थडे की तैयारी कर लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर शाम हो गई थी। वांग जी अपने घर के लिए निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आप प्लीज़ बताना कि आपको ये पार्ट और ये स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप एडिटिंग फ़ोटोज़ पर ज़्यादा ध्यान मत देना,
वो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रही है। प्लीज़ इसके लिए मैं आपको सॉरी कहती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय दोस्तों।